राम राम जी आप सभी को। आज मैं आपके सामने एक घमंडी इंसान की कहानी लेकर आई हूँ। घमंडी इंसान का घमंड कैसे तोड़ा भगवान ने। एक भिखारी अमीर ठाकुर के दरवाजे के पास आकर बैठ जाता, भीख मांगता। घर का मालिक अमीर ठाकुर हमेशा उसे घर के बाहर आते देख अपना दरवाज़ा बंद कर लेता और उसे बहुत खरी खोटी सुनाता। कहता, तुम जिंदा ही क्यों हो धरती पर? जिंदगी भर ऐसे ही भीख मांगोगे क्या? धरती पर बोझ क्यों बने हुए हो? कुछ काम धाम नहीं कर सकते क्या? कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में धक्का भी मार देता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे पापों को नष्ट करे, तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। कुछ समय बाद अमीर ठाकुर को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। ठाकुर बहुत परेशान था। तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए ठाकुर ने उस भिखारी को पत्थर मार दिया। पत्थर लगने के बाद भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगे। फिर भी दर्द से कराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे पापों को नष्ट करे। इतना कहकर भिखारी वहाँ से चला गया। ठाकुर सोच में पड़ गया, मैंने भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ यही दुआ दी कि भगवान तुम्हारा भला करे। अब ठाकुर का गुस्सा शांत हुआ। शांत मन से सोचने लगा, भिखारी कौन है, इसका रहस्य क्या है। जानने के लिए ठाकुर ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता ठाकुर भी उसके पीछे पीछे वहीं वहीं जाता। अमीर ठाकुर ने देखा कि उसको कोई मान सम्मान से खाना देता तो कोई उसको मारता, कोई उसको अपमानित करता तो कोई उसको गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबको यही कहता, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे पापों को नष्ट करे। अब रात होने वाली थी। भिखारी अपने घर की तरफ जाने लगा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन ठाकुर अब भी भिखारी का पीछा कर रहा था। वहां पहुंचकर ठाकुर ने देखा, एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बुढ़िया औरत लेटी हुई है। वो बुढ़िया बहुत कमजोर और बीमार सी लग रही थी। वो भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वो खाट से उठकर खड़ी हो जाती है। उसने अपने पति के हाथ से कटोरा लिया और कटोरे में देखने लगी। उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसने देखकर बोली, आज बस इतना ही मिला क्या? आपको सिर में खून कैसे आ रहे हैं? ये चोट कैसे लगी? भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ भी नहीं दिया। सब ने बस गालियां ही दी और एक ठाकुर ने तो पत्थर फेंक कर मारा। इसलिए मेरा सर फट गया, इसलिए सर से खून बह रहे हैं। एक राहत भरी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर बोला, ये मेरे पापों की सज़ा मुझे मिल रही है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम भी कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी भी दान पुण्य नहीं किया और न ही किसी को भिक्षा दी। सबसे बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया
जो हमारे द्वार पर रोज भीख मांगने आया करता था। बूढ़े भिखारी की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ, अब भी मुझे याद है, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उसका अपमान करते, उसे जली कटी बातें सुनाते, उस खाने के लिए रोटी की जगह कागज के टुकड़े देते, उसका मजाक उड़ाते, कभी कभी तो उसको धक्का मारते और उस भिखारी को मारा भी करते। एक बार तो मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी। कभी भी उसको हमने सही रास्ता नहीं बताया, हमेशा गलत रास्ता बताते। वो दुखी होकर यही कहता, भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा देगा। अपनी धन दौलत पर बहुत घमंड है तुम्हें, धन दौलत पर इतना घमंड अच्छा नहीं है, तुम्हें तुम्हारा ये घमंड ही लेकर डूबेगा, इतना घमंड अच्छा नहीं। अंधे बूढ़े भिखारी ने ये श्राप दिया था, उसका श्राप सच हुआ और अब ये नौबत आ गई है कि अब हमें भी भीख मांगनी पड़ रही है। हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। बूढ़ा भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआएं नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार क्यों न करे, मैं हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई और हमारे जैसी जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पापों की ऐसी सज़ा किसी को भी न मिले, मैं नहीं चाहता। अमीर ठाकुर वहीं पर छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसको सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वो आधी रोटी मिल बांट कर खा ली और भगवान का धन्यवाद किया। फिर दोनों सो गए। ठाकुर ने उन दोनों की सारी बातें सुनी और बहुत दुखी हुआ। फिर ठाकुर अपने घर आ गया और सोचने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हर दिन की तरह बूढ़ा भिखारी सुबह उठा और भीख मांगने के लिए चल दिया। अगले दिन बूढ़ा भिखारी फिर से भीख मांगने अमीर ठाकुर के घर के पास पहुंच जाता है। अमीर ठाकुर ने बूढ़े भिखारी के पहुंचने से पहले ही कई प्रकार के गर्मा गर्म पकवान बनवा कर रख रखे थे। बूढ़े भिखारी को वो पकवान देते हुए हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपका बहुत अपमान किया, आपको बहुत बुरा कहा, फिर भी आपने मुझे कभी भी श्राप नहीं दिया। मैंने आपका पीछा किया और आप दोनों की सारी बातें सुनी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है और अब से आप यहाँ से हर रोज़ गर्मा गर्म खाना लेकर जाइए। इस तरह अमीर ठाकुर ने अपनी गलती का पश्चाताप किया। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी अपनी धन दौलत शोहरत पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें गरीब और बेसहारा लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। इस कहानी के अनुसार भगवान की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। धन्यवाद आप सभी का। आपको मेरी कहानियाँ